सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 2 मिनट का ज्ञान। तो आज की अंडर 2 मिनट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी ज़रूरी है। तो देखो, अक्सर जब लोग मार्केट में इनिशियली आते हैं तो अक्सर सबको ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम होगी तो कम होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए जब मार्केट में लोग इनिशियली घुसते हैं या फिर थोड़ा बहुत मतलब बिगिनर टाइप के होते हैं, तो मार्जिन पे सबसे पहले उन्हें पता होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 शेयर भी होंगे तो 1-2 रुपये बढ़ेगा तो 200-300 ऐसे प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ उनके दिमाग में रहती है उस वक्त जब वो इंट्राडे कर रहे होते हैं कि इन पे 10,000 रुपये हैं तो वो 50,000 की चीज़ ले लेंगे। अब क्वांटिटी यहाँ तो इनके ध्यान में है, लेकिन जब वो चीज़ इन्वेस्टिंग करने पे आते हैं कि मतलब अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो वो मतलब इतना लोगों से सुना होता है कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाओ, इतने मतलब एक कंपनी में ना लगाओ, कई सारे शेयर में लगाओ। तो वो कुछ इस तरह से एलोकेट करते हैं कि मतलब मान लो उन पे 10,000 रुपये हैं, क्योंकि इनिशियली कैपिटल भी सब पे बहुत नहीं होती, तो वो ऐसे एलोकेट करते हैं कि 2 शेयर एशियन पेंट्स के ले लिए, एक जुबिलेंट फूड ले लिया, एक बजाज फाइनेंस ले लिया, 2 HDFC लाइफ ले लिए, एक ITC ले लिया, 5 ITC ले लिए। मतलब ऐसे एक 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 दो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को, कम मतलब कम अमाउंट होने के बाद, कि मतलब उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कम क्वांटिटी होगी, कम आप एक्यूमुलेट करोगे, आप महंगे शेयर्स ले रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दोगे उस चीज़ को और आप पे कैपिटल इनिशियली कम होगी, तो आप उसे धीरे धीरे मतलब आप अगर हर महीने भी सोच के चलोगे कि हाँ हर हर महीने एक एक शेयर भी लूंगा, तो उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए जब आप इनिशियली आप इन्वेस्टिंग करनी शुरू करो तो आप एक या दो या तीन कंपनी मैक्सिमम ले लो अपने रडार पे। जैसे 3 कंपनी हमने ले ली इन्वेस्टिंग करने के लिए, जो आपको पता है, भरोसा है कि बिजनेस 10 से 20 साल मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे HDFC लाइफ, ITC, और आपने एक रिलायंस ले लिया, 3 कंपनी ले ली। तो इस कंपनी में अपना एलोकेशन करो, इन 3 कंपनी में एलोकेशन करो, और हर महीने या जब भी आपको प्रॉफिट हो या हर महीने जब भी आप इन्वेस्ट करो, तो आप इन्हीं 3 कंपनी में अपना क्वांटिटी बढ़ाओ, जिससे आपकी क्वांटिटी रफ्तार से बढ़े। क्योंकि ITC देखो कितना अंडर वैल्यूड है। अगर इसी के आप 10,000 में से 5,000 के ITC ले लोगे, 2,000-3,000 के HDFC लाइफ ले लोगे, तो ऐसे अगर एलोकेट करोगे तो आपकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट फिर जब ये शेयर बढ़ेंगे ना तो आपको मोटा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ऐसे डाइवर्सिफाई करोगे कि 10,000 हैं तो दो दो तीन तीन एक एक ऐसे शेयर, अगर 10 कंपनी 11-12 कंपनी में कर दोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर आप एक ITC 5 ITC भी ले लोगे, 10 ITC भी ले लोगे, 100 मतलब आपके धीरे 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 50-60-70 ऐसे होंगे। मतलब वो इतनी स्लो पेस पे होंगे, क्योंकि आप इतनी सारी कंपनी को दे रहे हो पैसा, अपना थोड़ा सा पैसा, कि मतलब जब शेयर मान लो 1 साल 2 साल में वो 500 भी होगा तो आपको क्या बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, 5-10-50 शेयर पे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए अपना व्यू ऐसा रखो कि ITC ले रहे हो तो आपको पता है कि बेहतरीन कंपनी है, तो आप उसके मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो आप इसके धीरे 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 इतने शेयर करो, 500, 1,000, 1,500, 2,000, धीरे धीरे इतना पहाड़ बनाओ कि वो जब शेयर चलना शुरू करे, उसका ट्रू पोटेंशियल दिखना लगे, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो और डिविडेंड आए और ये सब हो। तो इसलिए अगर आप पे इनिशियली कैपिटल कम है, आप 2-3 कंपनी अपनी सिलेक्ट करो, आप निकालो कि हाँ आपको पता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, आप इसको स्टडी करो, उस हिसाब से आप 2-3 कंपनी मतलब एक साइड में कर दो और उनमें इन्वेस्ट करो, जिससे आपकी क्वांटिटी बढ़े और लॉन्ग टर्म में आपको मोटा मुनाफा हो। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी एंटी बैडी कंपनी में, मिड कैप स्मॉल कैप में ये काम बिल्कुल ना करना। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इनिशियली लगा रहे हो तो आप 2 से 3 कंपनी ही सिलेक्ट करो जो बढ़िया हो, और आप उसकी धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाओ, जिससे आपको डिविडेंड का स्वाद, और जब शेयर अपना बढ़ने लगे, क्योंकि ITC सबको पता है, ITC का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ITC जैसे सबको पता है बहुत अंडर वैल्यूड है, तो उसकी जब क्वांटिटी बढ़ेंगी तो सबको पता है जब वो चलना शुरू होगा, FMCG जाइंट अगर बन गया वो 10 साल में जो उनका टारगेट है, तो आपको बहुत फ्रूटफुल प्रॉफिट हो और डिविडेंड तो रेगुलर आते रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।